हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर मैथमेटिक्स पर। मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अपन बात कर रहे थे 8.3 प्रश्नावली अपने क्लास 10th की, जिसके अंदर कुछ 5 या 6 सवाल मैंने करवाए थे और उसके बाकी के जो सवाल है अपन आज की इस क्लास के अंदर फिनिश करने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर है कि आज के समय में जो है आज की जो क्लास में है इस चैप्टर का मामला इधर खत्म। और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आपके लिए क्लास बनाई गई है तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए और अपना इसका सही तरीके से यूज करें। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। प्रश्न लिखा हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। प्रश्न नंबर जो है ये अपना 7वां चल रहा है भाई, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए ध्यान से। मिला प्रश्न आपको? ये प्रश्न है, इसको सोल्व करना, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। यानी कि अपन क्या करेंगे, इस बाएं पक्ष को उठाएंगे और दाएं दाएं पक्ष के बराबर लाएंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं बायां पक्ष। बायां पक्ष साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये लिखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि अपन 90% जो प्रश्न होंगे ना उनको अपन साइन कोस में बदलेंगे, यही कहा था मैंने। तो बदलते देखिए आप ध्यान से। यहां पर साइन का तो साइन ही रहेगा। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो। कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/, साइन। और सेक का क्या होता है, 1/, कोस। ये फॉर्मूले होते हैं, ये यूज करेंगे अपन। पर कब करेंगे मैं बता दूं आपको। पहले पहले लिखना भी गलत हो गया ना, पहले ना लिखते हैं, पहले थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं। चलो बाद में बदलेंगे ना, ज्यादा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कैसे देखो, यहां पर देखो, इसको ए मानू और इसको बी मानू तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्वसमीका बन रही है। यहां पे लिखूं मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये सर्वसमीका बन रही है भाई यहाँ पे। तो पहले वो सर्वसमीका इसमें लगाते हैं, फिर चेंज करेंगे। कैसे देखो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 ए का मान साइन ए, बी का मान कोसेक ए, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए हो गया। आ गया समझ में। फिर बीच में प्लस चल रहा है तो यहां पे प्लस लगाया। ये देखो वापस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा है भाई, वापस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इधर भी लगाऊंगा मैं ए का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 ए का मान कोस है इंटू बी का मान क्या है, सेक है, और फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें? नहीं है। पहले मैंने इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और फिर प्लस का प्लस, और इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। आया ना समझ में। फिर अपन करेंगे क्या, देखिए आप ध्यान से। सर आपने तो कहा था कि 90% सवाल में साइन कोस में चेंज करेंगे, करेंगे भाई, इसमें भी चेंज थोड़ा सा करेंगे। पर इसको अपन ने थोड़ा सा सिंपल कर लिया, एक लाइन में कन्वर्ट कर लिया। अब चेंज करेंगे, कैसे करेंगे देखो आप ध्यान से। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको तो मैं लिख देता हूं पास में, समझना ध्यान से। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को तो मैंने पास में लिखा, प्लस 2 साइन ए। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, इंटू लगा के 1/, साइन ए। समझना थोड़ा सा ध्यान से है ना। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को तो मैंने लिखा पास में, 2 साइन कोसेक को बदला मैंने 1/, साइन में, और फिर प्लस ये प्लस, इस कोसेक स्क्वायर को मैं वैसा ही रहने देता हूं। सर क्यों, आपने तो कहा बदलेंगे, इसको बदल दिया, इसको मत बदलो। क्यों नहीं बदलेंगे, अभी आपको रीजन पता चलेगा। कैसे देखना अभी थोड़ा सा ना। प्लस कोस स्क्वायर मैंने यहां लिख ही दिया, अब इधर इसको बदलो, स्क्वायर वाले को छोड़ रहे अपन है ना। 2 कोस है और सेक का फॉर्मूला होता है 1/, कोस है। देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1, फिर प्लस साइन से साइन कटेगा, कितना आएगा, 2 × 1 2, और कोसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 +
कोट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप देख सकते हो ये दोनों फॉर्मूले। अगर मैं इन दोनों को नहीं बदलूंगा तो कोसेक स्क्वायर की जगह तो 1 प्लस टेन स्क्वायर रख सकता हूं और सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर रख सकता हूं। सॉरी, इसकी जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर रख सकता हूं मैं। और वो देखो टेन और स्क्वायर और कोट स्क्वायर आंसर में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है, इसलिए हमने ये स्क्वायर वाले जो मान थे उनको अलग छोड़ा। ठीक है, स्क्वायर वाले मान को अपन ने अलग छोड़ दिया। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, और प्लस कोसेक स्क्वायर में लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और फिर प्लस 2, फिर प्लस सेक स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा इधर 4 5 6 और ये क्या हो गया 7 और प्लस टेन स्क्वायर को आगे लिख दूं मैं, प्लस कोट स्क्वायर को पीछे लिख दूं मैं। देख सकते हैं आप ध्यान से, भाई आंसर आ चुके हैं अपने। कोई दिक्कत थी क्या इसमें? केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरसनी का लगाकर सबको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया, फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को पास में लिख दिया और 2 साइन बिना स्क्वायर वाले को चेंज कर दिया, कोसेक को चेंज कर लिया, उधर सेक को चेंज कर दिया, स्क्वायर वाले को अपन ने वैसा ही लिख दिया। स्क्वायर वाले के दोनों के मान अपन ने पुट कर दिया, जो जुड़ा उसको अपन ने जोड़ दिया, तो अपने आंसर आ चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है इसका देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न ये है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1 अपॉन टेन ए और प्लस कोट ए। ये है सवाल। चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना। बायां पक्ष उठाएंगे सर, ये उठा लिया सर बायां पक्ष। आप क्या करेंगे समझो ध्यान से, बायां पक्ष उठा लिया तो अपन इसको लिखेंगे कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। सर किस में बदलेंगे? तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे कन्वर्ट? देखिए आप, कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/, साइन ए माइनस साइन ए, और सेक का होता है 1/, कोस ए और माइनस कोस ए। इसके बटे में कुछ नहीं, एक और इसके बटे में कुछ नहीं, एक तो इनका एलसीएम ले लूं मैं। साइन और एक का एलसीएम कैसे लेंगे? नीचे वाले का गुणा करवा के लिख देते हैं। तो साइन को 1 से गुणा करवाए क्या आ जाएगा साइन ए, क्रॉस गुणा कराओ 1 इंटू 1, माइनस साइन को साइन से गुणा कराओ साइन इंटू साइन। इधर वापस एलसीएम ले तो नीचे वाले का गुणा करा के लिख दो, कोस इंटू एक क्या होगा कोस ए होगा, क्रॉस गुणा कराओ 1 इंटू 1 हो जाएगा, कोस इंटू क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा। ये लीजिए, तो 1 इंटू 1 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है, और बटेगा हम क्या चल रहा है साइन है। इधर 1 इंटू 1 1 माइनस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर है, और बटेगा में क्या चल रहा है कोस है। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें? नहीं है भाई। हमेशा ध्यान रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए का, और बटेगा में चल रहा है साइन है, और इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका फॉर्मूला चल रहा है साइन ए का, और नीचे क्या आ जाएगा कोस। कंप्लीट। साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो होता है कोस स्क्वायर का फॉर्मूला, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का। एक साइन से तो एक साइन कटेगा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा साइन ए कोस ए। क्या आंसर मिला क्या भाई? ये वाला आंसर इसके बराबर मिला क्या? नहीं मिला तो इसको यहीं रख लेते हैं, और अब सोल्व करते हैं अपन दाएं पक्ष को। इस वाले का आंसर वो नहीं मिल रहा है तो उसको भी अपन सोल्व करेंगे। इसका जो आंसर आया वो और इसका जो आंसर आएगा वो, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो अपन कह देंगे कि भाई ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। ठीक है, चलिए तो लिखूं मैं इसको 1 साइन का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन कोस में, साइन ए बटेवा कोस ए, फिर प्लस कोट का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए बटेवा साइन ए। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, सेम सेम नहीं है तो कैसे लेंगे एलसीएम, दोनों को गुणा करवा लो कोस ए साइन ए, क्रॉस गुणा कराओ
साइन ए इंटू साइन ए, फिर प्लस इधर कोस से कोस को गुणा कराओ, कोस ए इंटू कोस ए। बहुत ही ईजी है भाई, थोड़ा सा सोल्व करना अपने को इसको। 1 अपॉन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर नीचे हो जाएगा कोस ए साइन ए, 1 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, और नीचे कोस ए साइन ए। आया क्या समझ में? 3 स्टेप हो जाती है, और नीचे वाली दो साथ में होती है तो उल्टी होकर इंटू में चली जाती है, तो 1 इंटू कोस ए साइन ए और बटे हम 1 1 1 का कोई मतलब ही नहीं है, कोस ए। देख सकते हैं आप ध्यान से भाई, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, यानी दोनों पक्ष बराबर आए नहीं आए भाई, आ चुके हैं बराबर, तो यानी कि लिख देंगे अपन अतः दायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा भाई। इसका सॉल्यूशन उसके बराबर नहीं आया तो उसको भी सोल्व कर लो, आ जाएंगे दोनों बराबर, दोनों के आंसर बराबर आ गए, इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया, सही हो गया। एक लास्ट प्रश्न और देखते हैं अपन, लास्ट प्रश्न और देखिएगा ध्यान से, उसके अंदर मैं एक ही प्रश्न करवाऊंगा आपको, क्यों? क्योंकि एक मैंने पहले ही करवा दिया था। कब करवाया था आप मैच कर लीजिएगा एक बार, मैं बता देता हूं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और 1 प्लस 10 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। ये आप प्रश्न मैच कर लीजिए, मैच कर लीजिएगा इसके अंदर शायद। हाँ, तीसरे का जो है ना चौथा सवाल था, तीसरे का चौथा सवाल था जिसमें मैंने इसको इसके बराबर प्रूफ किया था, तो इस वाले को इसके बराबर आप पहले तीसरे का जो है ना इस वाले को इसके बराबर प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका चौथा देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब इसको भी जो है इसके बराबर प्रूफ करना है, तो देखिए ध्यान से, उठाता हूं मैं बायां पक्ष, देखिए ध्यान से, 1 माइनस 10 ए बटेवा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक, 1 का तो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए बटेवा कोस ए, कंप्लीट। नीचे 1 माइनस कोट का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए बटेवा साइन ए का होल स्क्वायर। बाहर चली जा तो इसको चलने दो भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। बाहर चल रहा है कोष्टक तो चलने दो, है ना, ध्यान से समझिएगा। 1 का तो 1 माइनस माइनस 10 का फॉर्मूला साइन बटे कोस, नीचे कुछ नहीं था इसके 1 के तो 1 मान लिया, इधर भी 1 1 माइनस कोट का फॉर्मूला कोस बटे साइन लिखा, नीचे कुछ नहीं था 1 मान लिया। अपन एलसीएम लेंगे, एक और कोस का एलसीएम कैसे आएगा, कोस ही आएगा, क्रॉस गुणा करवा दो, 1 इंटू कोस ए माइनस 1 इंटू साइन ए, नीचे 1 इंटू साइन आ जाएगा, इसका भी एलसीएम ले रहे हैं अपन, तो 1 इंटू क्या आ गया साइन, साइन ए हो गया, क्रॉस गुणा कराओ, माइनस 1 इंटू कोस ए, ये बाहर पूरे का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। आया क्या भाई समझ में यहां तक? आगे बात करते हैं अपन, 1 इंटू कोस, कोस ए माइनस साइन ए बटेवा कोस ए, फेर बटेवा फेर बटेवा, 1 इंटू साइन, साइन ए और कोस इंटू ए कोस ए, और नीचे क्या चल रहा है वापस साइन ए, और बाहर क्या चल रहा है भाई, होल स्क्वायर चल रहा है। देखो आप ध्यान से, 4 स्टेप हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, ऊपर वाली 2 स्टेप को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, कोस ए माइनस साइन ए, और बटेवा में आ जाएगा कोस ए इंटू, इधर ये साइन ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और बाहर पूरे का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अपन क्या करते हैं,
पूरे का स्क्वायर चल रहा है, तो इसमें से एक स्टेप क्या करते हैं, सोल्व करते देखना, कोस ए माइनस साइन ए, इसको लिखता हूं मैं कोस ए, इसको भी वही लिखता हूं मैं साइन ए। यहां से क्या करते हैं अपन, माइनस कॉमन ले लेते हैं। कैसे, माइनस कॉमन लिया तो कोस ए तो हो जाएगा प्लस का, और साइन ए किसका हो जाएगा, माइनस का। ये लिखा होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया यहां से तो माइनस हट गया, तो ये तो माइनस का था जो प्लस का हो गया, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर क्या करें, ये देखो सेम सेम तो कट गया, कट गया, और बचा क्या, साइन ए बटेगा कोस ए, और माइनस, और बाहर क्या चल रहा है, स्क्वायर। ध्यान से देखो, माइनस की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन बटेगा कोस क्या हो जाएगा, 10, और ये स्क्वायर का क्या, स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए हो गया। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है। अब इसके जो भी शायद एक दो सवाल छूट भी गए हो तो वो बड़े हैं, तो उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अर्धवार्षिक का पेपर जो है वो भी काफी बड़ा था, और छोटे छोटे प्रश्न काफी आते हैं, तो फिर छोटे छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत सारी ज्यादा है, तो बड़े प्रश्न मुश्किल है कि आप एग्जाम में देख पाओगे। तो नॉर्मल है, नॉर्मल क्वेश्चन ही आएगा। मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, और जिसके अंदर अपन जो है नई प्रश्नावली की शुरुआत करने वाले हैं। तो जुड़े रहे ऐसा मैथमेटिक्स के साथ, और पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप उन सभी को जाकर जरूर देख लेंगे।